गौतम अदानी का जीवन परिचय कौन है, बायोग्राफी, इतिहास, कुल संपत्ति, नेटवर्थ, बिजनेस, कास्ट, घर, कंपनी। गौतम अदानी बायोग्राफी। गौतम अदानी दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक और भारतीय अरबपति, उद्योगपति और परोपकारी। गौतम शांतिलाल अदानी अदानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। गौतम अदानी द्वारा 1988 में प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में स्थापित अदानी समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात, भारत में है। अदानी की पत्नी प्रीति अदानी अदानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं जो सामाजिक सेवाओं के लिए काम करता है। प्रवचनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं का गठन किया। आइए एक नज़र डालते हैं गौतम अदानी के परिवार, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, करियर, परोपकार आदि पर। कौन है गौतम अदानी? हु इज गौतम अदानी? गौतम अदानी एक भारतीय अरबपति, उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वह अदानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात, भारत में है। अदानी समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है और गौतम अदानी की पत्नी प्रीति अदानी अदानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं। वह पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और देश के निर्माण में अपने दृष्टिकोण के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। 17 जून 2021 को अदानी ग्रुप के शेयरों में अचानक आई गिरावट के कारण उन्होंने एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब खो दिया। गौतम अदानी का जन्म एवं शुरुआती जीवन। गौतम अदानी बर्थ एंड अर्ली लाइफ। उनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मध्यमवर्गीय जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांति अदानी था। उनके 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़े मनसुख भाई अदानी हैं। परिवार आजीविका की तलाश में उत्तरी गुजरात के थरद शहर से पलायन कर गया। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। गौतम अदानी की शिक्षा। गौतम अदानी एजुकेशन। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के शेठ सीएन विद्यालय स्कूल से की। गुजरात विश्वविद्यालय में उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए प्रवेश लिया, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद वे बाहर हो गए। गौतम अदानी की पत्नी, बच्चे। उन्होंने पत्नी प्रीति अदानी से शादी की, जो एक डेंटिस्ट हैं और अदानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम करण अदानी और जीत अदानी है। गौतम अदानी का परिवार। गौतम अदानी फैमिली। गौतम अदानी के बिजनेस की कहानी। गौतम अदानी बिजनेस। गौतम अदानी हमेशा व्यवसाय के प्रति आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के कपड़ा व्यवसाय को नहीं संभाला। देखें कि कैसे वह अपना व्यवसाय बढ़ाता रहा और सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। आइए जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। डायमंड ब्रोकरेज फर्म से शुरुआत करना। जब वह किशोर थे तो 1978 में वे मुंबई चले गए और महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरा सॉर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां लगभग 2 से 3 वर्षों तक काम किया और बाद में उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना की। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का आयात। गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने वर्ष 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और गौतम को उनके साथ संचालन के प्रबंधन में काम करने के लिए आमंत्रित किया। उनका उद्यम पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी आयात के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए अदानी का प्रवेश द्वार बन गया। अदानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत बाद में 1985 में गौतम ने लघु उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर आयात करने का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के बाद उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं से संबंधित है। अब अदानी एक्सपोर्ट्स को अदानी एंटरप्राइजेस कहा जाता है। अदानी समूह की होल्डिंग कंपनी 90 के दशक में कारोबार का विस्तार किया। 1990 के दशक में वैश्वीकरण की अवधि में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियां अदानी के पक्ष में बदल गईं, क्योंकि उन्होंने धातुओं, वस्त्रों और कृषि उत्पादों के व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय फैलाना शुरू कर दिया था। मुंद्रा पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का मिलना। अदानी को 1994 में मुंद्रा पोर्ट के प्रबंध की आउटसोर्सिंग का सरकारी अनुबंध भी मिला था। बाद में 1995 में अदानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार करना जारी रखा और पहली जेटी स्थापित की। प्रारंभ में यह मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन बाद में इसके सभी कार्यों को अनुबंध के बाद अदानी पोर्ट्स एंड एसीजेड एपीएसीजेड में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल अदानी की कंपनी सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसमें प्रति वर्ष लगभग 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। अदानी पावर की शुरुआत। अदानी ने बिजली क्षेत्र में भी अपना कारोबार बढ़ाया और 1996 में उन्होंने अदानी पावर के साथ अदानी समूह का विस्तार किया। अदानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं और यह भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है।
एबॉट पॉइंट पोर्ट की शुरुआत अदानी ने 2006 में अपने बिजली उत्पादन व्यवसाय का भी विस्तार किया और बाद में अदानी समूह ने वर्ष 2009 से 2012 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कार्माइकल कोल का अधिग्रहण किया। विश्व की सबसे बड़ी सौर बोली जीती अदानी समूह को सौर ऊर्जा शक्ति मिली क्योंकि उन्होंने 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती थी। संयंत्र की कीमत $6 बिलियन थी। भविष्य में अदानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र परियोजना को हाथ में लिया जाएगा। अदानी सोलर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करेगी। गौतम अदानी के सामाजिक कार्य अदानी फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम अदानी हैं। फाउंडेशन न केवल गुजरात में संचालित होता है बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में भी संचालित होता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकारी शाखा के माध्यम से मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड में लगभग 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया। साथ ही गुजरात सीएम रिलीफ फंड में करीब 5 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया। फाउंडेशन समाज के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है: शिक्षा, चिकित्सकीय सहायता, ग्रामीण विकास। धर्मार्थ पहल। गौतम अदानी का अपहरण। साल 1998 में गौतम अदानी को अगवा कर फिरौती के बदले में बंधक बना लिया गया था। बाद में बंधकों को पैसे देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। गौतम अदानी मुंबई अटैक। गौतम अदानी भी उन लोगों में से एक थे जो 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान फंस गए थे क्योंकि वह ताज होटल में ठहरे थे। बाद में उसे सकुशल बचा लिया गया। गौतम अदानी से जुड़े विवाद। गौतम अदानी कंट्रोवर्सी। गौतम अदानी पर 2014 के लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का आरोप लगा था। उन पर पूरे भारत में रैलियों के लिए यात्रा करने के लिए अदानी समूह के चार्टर्ड विमान प्रदान करके मोदी को विशेष लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। CNBC के साथ एक साक्षात्कार में आरोप को साफ करते हुए श्री अदानी ने कहा कि भाजपा ने अपनी विमानन सेवाओं का उपयोग करने के लिए कंपनियों के अपने समूह को बाजार मूल्य का भुगतान किया। 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा उसका अपहरण रातों रात सुर्खियों में आ गया था। उन्हें 3 करोड़ की फिरौती के लिए छोड़ा गया था। हालांकि अपहरण के कारणों और अन्य जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी है। 2002 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा जाली मामले में धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत में लिया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कथित चालान प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन पर जांच चल रही थी। उन पर बदमाश व्यापारी केतन पारेख के साथ संभावित मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था। गौतम अदानी की कुल संपत्ति। गौतम अदानी नेटवर्थ। फोर्ब्स के अनुसार 9 जून 2021 तक गौतम अदानी परिवार की कुल संपत्ति लगभग 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 56,89,196,900.00 इंडियन रुपीस 5.68 अरब होने का अनुमान है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में कंपनी को शेयरों में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा और यहां तक कि कुल संपत्ति गिरकर 62.3 बिलियन डॉलर हो गई जो 4,627,488,250,000.00 इंडियन रुपीस 4.62 अरब है। अदानी की जाति क्या है? गौतम अदानी एक गुजराती बनिया परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गौतम अदानी क्या काम करता है? गौतम अदानी दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक और भारतीय अरबपति, उद्योगपति और परोपकारी। गौतम शांतिलाल अदानी अदानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। अदानी की कितनी कंपनी है? अदानी की कुल 7 कंपनियां हैं जिनमें अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर एवं अदानी विलमार लिमिटेड शामिल है। गौतम अदानी की 1 दिन की कमाई कितनी है? गौतम अदानी ने एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 1002 करोड़ रुपए की कमाई की है। एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? गौतम अदानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको गौतम अदानी का जीवन परिचय, गौतम अदानी बायोग्राफी इन हिंदी वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, लोगों को भी इसकी जानकारी दे।